चलो ठीक है, अल्लाह मत करिए, अब लाइव हो गया मैं। अच्छा, हमारा स्टिल में लास्ट लेक्चर कहाँ छोड़ा? टैग रिवेटिंग पे। अच्छा, ये पता था मैंने टैग रिवेट क्या होता है? स्ट्रक्चरल रिवेट और टैग रिवेट में क्या फर्क था हमने बता दिया था। टैग रिवेट सब क्या करते हैं? टैग रिवेट सब क्या करते हैं? अरे क्या लोड को ट्रांसफर करते हैं? नहीं करते। ये क्या करते हैं? ये आपका हाँ बस ज्वाइंट करने काम आता है ना। चलिए अब लिखिए पिच फॉर टैग रिवेट और पहले समझ लेते हैं। अब है कुछ नहीं इसमें। अच्छा, जितनी मैंने पिच बताई आप लोगों को सारी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है? कंप्रेशन एल्यूमिनियम पिच, एज डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस, तो इनके क्या बोलते हैं, एक साथ प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। तो अगला जो आप लोगों का वो आपका क्या है? अब इस बोर्ड में मेरा हाथ सही चलता है, इससे मुझे सारा लगभग फंक्शन पता है। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट हमारा टैग रिवेट ना। तो टैग रिवेट क्या होता है बेटा? मैंने आपको बताया था टैग रिवेट थिकनेस बढ़ाता हूं मार्कर की, ठीक है? टैग रिवेट्स क्या थे? तो ये हमने बताया था टैग रिवेट्स क्या है क्या नहीं है, ठीक है? अब टैग रिवेट की, रुक जाओ, टैग रिवेट की कितनी पिच होती है मैक्सिमम, वो देखते हैं। तो हमारा IS 800 कहता है कि टैग रिवेट की जो पिच है वो किसी भी हाल में, रुक जाओ, किसी भी हाल में ग्रेटर देन ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए 32T या फिर 300 में से जो भी क्या होगा, छोटा होगा। इससे आगे होते हैं टैग रिवेट्स की। अब टैग रिवेट की पिच ज्यादा क्यों है भैया? क्योंकि टैग रिवेट क्या लेते नहीं, लोड नहीं लेते। कागजों में लेते, लेकिन एक्चुअल में तब भी आ रहा होगा उसके ऊपर कुछ ना कुछ, ठीक है? कागजों में तो नहीं लेते, कागजों में सारा लोड कौन ले रहा है? अरे कागजों में सारा लोड तो स्ट्रक्चर रिवेट ले रहे हैं या स्ट्रक्चर बोर्ड ले रहे हैं, लेकिन इन एक्चुअल आता है ना? लेकिन ये बोलता कोड तब यदि आप लोगों का जो आपका मेंबर है वो एक्सपोज है वेदर में। कब? कहने का मतलब जब उसको ऊपर इन्वायरमेंटल अटैक हो रहे हैं, जैसे ब्रिज वगैरह में होते ही है। अगर वो एक्सपोज, सॉरी, अगर आपका एक्सपोज नहीं है वेदर में, अगर एक्सपोज नहीं है, अगर एक्सपोज है वेदर में, हमारा कोड क्या कहता है? 32 की जगह में कैसे हो गया? 3 आएगा, तो 3A333। एक काम करता हूँ, इसको T को हटाता हूँ, इधर इधर आ जा बेटा, चलो हट, ठीक है? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? अच्छा, यहाँ पर 32 T से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो आप, लेकिन अगर वो एक्सपोज है वेदर में, मतलब वेदर में एक्सपोज है, इसका मतलब उसके ऊपर क्या लग सकता है? जंक वंग लग सकता है। तो उस केस में आपकी पिच क्या करनी पड़ेगी? छोटी करनी पड़ेगी। तो उस केस में पिच किसी भी हाल में किसी बड़ी नहीं होनी चाहिए, 16T या फिर 200 में से जो भी क्या होगा, लेस होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो भी क्या होगा छोटा होगा। तो पहले लिखे द वैल्यू ऑफ टैग रिवेट, द वैल्यू ऑफ टैग रिवेट, the value of pitch of tag rivet should not be greater than 32T और 300 में से जो भी क्या, 300 में से जो भी क्या होगा, छोटा होगा। when, इसका एक when not क्या, एक्सपोज्ड इन वेदर, आप लिखना वेदर। अच्छा, एक चीज और, ये 2 से 3 अभी जो स्टील की क्लास हुई तो उसमें साउंड की दिक्कत आ रही ना? ऑनलाइन वाले बताएंगे, अब नहीं आएगी दिक्कत, इस माइक में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, जो अगर तो मैनेज कर लो, इतना भी नहीं कि समझ नहीं आ रहा। और 2-3 कॉल आई, मैसेज आया कि सर साउंड दिक्कत हो रही है। तो इतनी भी दिक्कत नहीं हो रही भैया, बोल दो सिंपल सी बात है, दिक्कत आ रही, माइक चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब लेक्चर दोबारा तो नहीं ले सकता ना वो मैं, तो इतना समझ आ रहा है, समझ लायक तो आ रहा है उसमें आवाज, ठीक है? समझ लायक तो आवाज आ रही ना भैया? ऑनलाइन वाले बताना। पर जो, अच्छा, इसमें क्लियर आ रही है आवाज? इस वाले माइक में क्लियर आवाज आ रही है? वो बताना, ऑनलाइन वाले कमेंट करिए, इस वाले माइक में क्लियर आवाज आ रही है? एक बार रिप्लाई कर दो भाई, क्लियर है? अच्छा, पहले वाले में दिक्कत हो रही थी ना, जो पहले 2-4 लेक्चर हुए होंगे उसमें दिक्कत थी हल्की सी, उसमें दिक्कत थी ना हल्की सी। चलो सभी कह रहे कि ठीक आ रही है इसमें, उससे पहले वाले में थी ना दिक्कत हल्की सी। हाँ ऐसा, तो अब नहीं होगी दिक्कत, अब माइक में कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, चलिए अब लिखिए नेक्स्ट। ये अच्छा, ये कब, व्हेन क्या, व्हेन एक्सपोज इन वेदर, व्हेन नॉट यार ना, व्हेन नॉट एक्सपोज इन वेदर, और ये क्या आएगा, व्हेन एक्सपोज इन वेदर। अगर वेदर में एक्सपोज है तो आप, अगर वेदर में एक्सपोज है तो कितना लोगे आप, 16T, और 200 में से जो भी छोटा होगा। ठीक हो गया, ठीक है भैया, एक बार इसको सही करता हूं इनको। अच्छा यार 32T, चल ठीक है, उसको सही करना है, अभी 1 मिनट है, मैं इसको सही करा रहा हूं। ठीक हो गया, क्लियर। नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनना। अब यदि आपका कोई टेंशन मेंबर है या फिर आपका कोई कंप्रेशन मेंबर है, कोई भी टेंशन मेंबर या कंप्रेशन मेंबर, इसके लिए कंप्रेशन मेंबर के लिए अच्छा, टेंशन मेंबर के लिए किसी भी हाल में टेंशन मेंबर वो घुमा देगा एग्जाम में क्वेश्चन, चाहे वो चैनल सेक्शन यूज किया हो, चाहे वो आई सेक्शन यूज किया हो, चाहे आप लोगों ने एंगल सेक्शन यूज किया, कोई सा भी सेक्शन यूज किया, कोड कहता है अगर उसके ऊपर कौन सा लोड आ रहा है, टेंसाइल, तो किसी भी हाल में जो टेक रिवेट की पिच है वो किससे ज्यादा नहीं हो सकती, 1000 mm से ज्यादा नहीं हो सकती, और कंप्रेशन मेंबर के लिए 600 से ज्यादा नहीं हो सकती, 600 से ज्यादा। अब आप बोलोगे सर 12T और 16T क्या पढ़ाया था आपने, एक 12T और 16T भी तो पढ़ाया था कि भैया पिच आपका 12T और 16T पढ़ा था, और 300 में से जो भी क्या होगा, छोटा होगा, और 300 में से जो भी छोटा, ये तो पढ़ाया था मैंने। तो कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर, जो मैंने सिंपल बात की कि कंप्रेशन मेंबर के लिए किसी भी हाल में पिच किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 12T से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और टेंशन मेंबर के लिए 16T से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये किस वाले रिवेट की बात कर रहा हूं मैं, ये स्ट्रक्चरल रिवेट की बात कर रहा हूं, और ये वाले किसकी बात कर रहा हूं, टेक। तो क्वेश्चन आएगा, यदि आप लोग एंगल सेक्शन, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन जो भी होगा यूज कर रहे हो एज अ टेंशन मेंबर, तो मैक्सिमम पिच कितनी हो सकती है टेक रिवेटिंग की। अरे जैसे मान लो यहां से 16T से आ रहा, 16T और 200 ये आ गया, तो आपका तो नॉर्मल के लिए है, लेकिन यदि आप लोगों का क्या आ रहा है टेंशन मेंबर के लिए, तो मैक्सिमम पिच के ज्यादा नहीं हो सकती 1000 mm, और कंप्रेशन मेंबर के लिए 600। तो लिख लो इसको फटाफट, लिखिए। ठीक है, लिखिए, तो लिखिए, मैं लिखा द टेक द पिच ऑफ द पिच ऑफ द पिच ऑफ टेक रिवेट, द पिच ऑफ टेक रिवेट ऑफ टेंशन मेंबर, ऑफ टेंशन मेंबर, ऑफ टेंशन मेंबर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1000 mm। टेक रिवेट, जो टेंशन मेंबर के टेक रिवेट होंगे उससे किसी भी हाल में किसी ज्यादा नहीं रखना, आपको 1000 mm से ज्यादा नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, एंड फॉर कंप्रेशन मेंबर, एंड फॉर कंप्रेशन मेंबर, अगला पॉइंट, इट इज नॉट ग्रेटर देन 600 mm। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। समझ आ गया, चलिए भैया पूछना है कुछ तो पूछ लो, अब आगे बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन वाले बता दिए, क्लियर हो गया तक। नेक्स्ट लिख आप, ये हैंग क्यों कर रहा, एक बार ऐप में देखना क्लास चल रही है क्या, चेक कीजिए।
क्योंकि इसमें 9 मिनट 10 सेकंड के बाद क्लास दिखा नहीं रहा। चेक करना, उसमें लाइव आ रही है क्लास या रुका हो, उसमें भी चल रही है। मुझे फोन दे दो, इसमें लैपटॉप में दिक्कत होगी। चल रही है सर, तो इसमें ये देखना, कैमरा बंद हो गया क्या? नहीं हो रही ना? चलिए, हो गया, हो गया ना? हाँ हो गया। चलिए लिख दिए, क्लियर हो गया सारी पिच गेज। अब लिखिए आप नेक्स्ट, अब लिखिए फेलियर ऑफ फेलियर ऑफ फेलियर ऑफ फेलियर ऑफ फेलियर ऑफ जॉइंट, कि एक जॉइंट कैसे फेल कर सकता है। ठीक है, एक जॉइंट कैसे फेल कर सकता है। तो चलिए अगला टॉपिक हमारा फेलियर ऑफ जॉइंट। अब देखो, हमारे जॉइंट में दो चीजें हैं कि भैया कैसे फेल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपका ये आपकी प्लेट है, ये प्लेट है, और ये आप लोगों का इसमें आपका ये जॉइंट है। ठीक है, और ये आप लोगों की जो प्लेट है, ये येलो वाली जो प्लेट है, ये कौन सी प्लेट है? नहीं, कवर प्लेट सॉलिड से दिखाऊंगा क्योंकि नीचे नहीं है, इसके ऊपर है ना। ठीक है, ये मैंने आपको प्लान बना रखा। अगली कवर प्लेट कहाँ होगी? डबल कवर होगा पीछे। ठीक है, इसलिए दिखा रखा कि इसके नीचे है, दिख नहीं रही होगी तो मैं डॉटेड लाइन से दिखा दी। अच्छा, अब इसमें आप लोगों ने देखो, ये आप लोगों ने क्या लगा रखे? रिवेट या फिर बोल्ट लगा रखे। ठीक है, रिवेट और बोल्ट लगा रखे। अब ये जो आप लोगों का जॉइंट है, जहां पर आपका जॉइंट है, ये कैसे फेल कर सकता है? दो तरीके से फेल कर सकता है। या तो आपका जो कनेक्शन है, या तो वही फेल हो जाए या मेंबर ही फेल हो जाए। कनेक्शन मतलब या तो रिवेट या बोल्ट, अगर रिवेट होगा तो रिवेट ही टूट जाए, तब भी हमारा क्या कर जाएगा? ये जॉइंट फेल कर जाएगा। या अगर ये फेल ना करे, उससे पहले कौन फेल कर गया यहां से? और जो मेंबर जो प्लेट है वही क्या कर गई? फेल। तो भी हमारा जॉइंट क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। तो हमारा जॉइंट दो तरीके से फेल कर सकता है। फर्स्ट, कनेक्शन फेल हो जाए, दूसरा मेंबर फेल हो जाए। तो दोनों तरीके से में एक भी फेल हो गया, हमारा स्ट्रक्चर क्या कर गया? फेल कर गया। समझ आ गया? तो अभी फिलहाल मैं क्या बोल रहा हूं? अभी जब मैं, चलो ठीक है, लिखिए फेलियर ऑफ जॉइंट, फेलियर ऑफ जॉइंट। तो लिखिए अ जॉइंट मे बी फेल, a joint may be fail due to following reason, due to following reason due to following reason। फर्स्ट क्या फेल कर जाए? कौन फेल कर जाए? अरे जॉइंट से क्या फेल कर जाए? कनेक्शन फेल कर जाए, दूसरा मेंबर फेल कर जाए। फर्स्ट लिखिए, इफ कनेक्शन इज फेल, और कनेक्शन हमारा क्या है यहां पर? रिवेट या फिर बोल्ट, ऐसा है। दूसरा, या फिर कौन फेल कर जाए? मेंबर। ब्रैकेट ना, कनेक्शन इज फेल, और कनेक्शन कौन है हमारा केस में? रिवेट या बोल्ट। दूसरा, इफ मेंबर इज फेल, जैसे FAIL, मेंबर इज फेल, जैसे प्लेट, जैसे एग्जांपल प्लेट ही क्या कर जाए? फेल कर जाए। समझ आ गया?
अब ये कैसे फेल कर सकता है, तो मैं बाद में थोड़ी सी जगह छोड़ना, मैं फ्लो चार्ट बना दूंगा बाद में, पहले समझ लेते हैं कैसे कैसे फेल कर सकते हैं। देखो पहला हो सकता है कि जो आपका बोल्ट है या रिवेट है, बोल्ट और रिवेट। देखो ये फॉर एग्जांपल मैंने इसका, ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का बट जॉइंट है, बट जॉइंट है, और इसके ऊपर एक कौन सी प्लेट है, येलो येलो येलो, अरे गलत, ये मेरे से ब्लू वो बन गया, क्या बोलते हैं येलो, लेकिन व्हाइट बनाना चाहिए था मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मतलब सर येलो कहीं आपकी वो प्लेट तो नहीं, कौन सी प्लेट, कवर नहीं, कवर प्लेट ये है, तो ये कौन सी प्लेट है आपकी, ये आपकी कौन सी प्लेट है, ये आपकी कवर प्लेट, दोनों साइड कवर प्लेट है, और दोनों साइड क्या लगा रखी, कवर प्लेट, और ये आप लोगों ने क्या लगा रखा आपने इस पे, ये आप लोगों ने रिवेटिंग या बोल्टिंग की हुई है। तो एक आपका एक लाइन और दूसरी लाइन ये, इसका समझ आ गया प्लान है, अरे प्लान है ना वो। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे क्या कर रखी है, रिवेटिंग कर रखी है। तो ऐसी रिवेटिंग आप लोगों ने उधर भी कर रखी है, या फिर अगर बोल्टिंग की होगी तो बोल्टिंग की होगी। अब मेरे से गड़बड़ ये हो गया कि ये वाला जॉइंट यहाँ नहीं बना, अरे ठीक है तुम इसी के नीचे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इसको, ये मतलब सर ये उधर कैसे चला गया, कुछ नहीं चला गया, फ्री हैंड से बना रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग कंप्यूटर से नहीं बनाई है मैंने कि स्केल लेके बनाया, समझ आ गया। तो चलिए ये अब देखो, अब क्या हुआ, आपने इसके ऊपर लगाया बेटा लोड, आपने इसके ऊपर लगाया क्या लोड, ये आपने लोड लगा रखा है इसके ऊपर। अब क्या है कि पहला मेरा जो आप लोगों का बोल्ट है या जो रिवेट है वही क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। कब, ऐसे यदि आप लोगों ने इसके ऊपर जो स्ट्रेस लगाया, इसके ऊपर जो स्ट्रेस लगाया, स्ट्रेस लगाया मतलब बाहर से एक फोर्स लगाया आपने, इस फोर्स की वजह से क्या आने वाला है, स्ट्रेस। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर स्ट्रेस आएगा, और आया ना बोले। अब स्ट्रेस जब आएगा, अब इस स्ट्रेस की वजह से, इस स्ट्रेस की वजह से यहां पर जहां पर जॉइंट है, इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं किसका, बोल्ट का, तो बोल्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। ये क्या करना चाहेगा, ये जो आप लोगों का, ये जो आप लोगों का फोर्स है, ये मेरा यहां पर जो आपका रिवेट है इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, और है ना बोले तोड़ने की कोशिश, मतलब कौन सा स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस आ जाएगा इसके ऊपर। अरे शेयर तो क्या करेगा, मान लो मैंने दिखा दिया टूट गया, अब दिखा दिया टूट गया, अभी लिखना नहीं है आपको, मैं चेंज करूंगा अभी। ये आपका एक यहां से टूट सकता है और एक यहां से, कितने टुकड़े होंगे, 3 ना। और अगर एक ही साइड कवर प्लेट होती तो यहाँ 2 टुकड़े हो जाते, और यहाँ शेयर, यहाँ पे शेयर आ जाएगा, हाँ या ना बोले। जहां पर मैंने ये दिखाया मैंने, यहाँ पर कौन से स्ट्रेस जनरेट होंगे, यहाँ पर आप लोगों के शेयर स्ट्रेस जनरेट होंगे, यस और नो। यहाँ पर आपका शेयर स्ट्रेस, यहाँ पर शेयर स्ट्रेस जनरेट हो जाएंगे। कितने जगह पर मतलब स्ट्रेस पूरे में आ रहा है, लेकिन टूटने की चांसेस कहां पर, यहीं पे ना। और है ना बोले अच्छा अगर ये सिंगल कवर होता तो क्या होता, तो ये वाली नहीं होता, फिर यहाँ पे टूटने की चांसेस होती। अगर आप लोगों का क्या होता, लैप जॉइंट भी होता तो भी देखेंगे कैसे टूटेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा लैप जॉइंट में कितने शेयर में फेल होता है, और आपका क्या बोलते हैं बट जॉइंट में कितने शेयर में फेल होता है। तो ये डबल कवर है, सिंगल कवर है, डबल कवर, तो यहां से फेल कर जाएगा, यहां से फेल कर जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो इसका, अगर मैं इसका फेल, ये देखो यहां बना रहा हूं मैं, व्हाइट है, व्हाइट से लिया है तो व्हाइट से बनाऊंगा, ठीक है। तो ये व्हाइट है, ये आप लोगों का, ये आपके एक टुकड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा और छोटा बनाता हूं क्योंकि मैं 3 टुकड़े दिखाने, एक ठीक हो गया, 2 और तीसरा टुकड़ा, 3 टुकड़े होंगे, है ना बोलिए, और 3 टुकड़े होंगे। और ये आपका, ये हो गया बेटा इसके कितने टुकड़े, 3 टुकड़े। और यहां पर आपके क्या जनरेट होंगे, यहां पर जनरेट होंगे कौन से स्ट्रेसेस, इसके उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस जनरेट होंगे, और है ना बोले इसके ऊपर आपके कौन से स्ट्रेस जनरेट होंगे, शेयर स्ट्रेस। तो यहां पर आपके जनरेट हो जाएंगे आपके शेयर स्ट्रेसेस, तो ये शेयर स्ट्रेस जनरेट होंगे। और आजकल तो ये टॉपिक चल रहा, अरे शेयर स्ट्रेस डायरेक्शन, तो एक क्या अलग तो दूसरे क्या लगना, एक इधर एक तभी तो शेयर होगा, और है ना बोलिए। तो यहां पर आ गया आपका कौन सा स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। और यहां पर भी कौन सा आएगा, समझ के चले, आराम से समझ के चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कभी भी, ठीक है, बेसिक समझ के चलना। तो यहां पे भी क्या जनरेट होंगे आपके, शेयर और शेयर, शेयर से जनरेट होगी, अरे है ना बोलिए। अब ये शेयर से जनरेट हो गया। अब यदि ये शेयर स्ट्रेस, अब एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से, यदि ये जो शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं ये इस बोल्ट की परमिसिबल शेयर स्ट्रेस से ज्यादा हो जाए,
मतलब मेरा हाथ कितना झेलता है 100, और आपने 100 से, मेरा हाथ की कैपेसिटी 100 है, अब आपने इसके ऊपर लगा दिया 110, क्या कर जाएगा मेरा हाथ? टूट ही तो जाएगा। इसका मतलब अगर इसकी परमिसिबल स्ट्रेस से ज्यादा इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्ट्रेस आएगा, क्या कर जाएगा? शेयर फेल कर जाएगा। हाँ ना बोले। और बताओ रिवेट के केस में, रिवेट के केस में एक चार्ट बनाया था मैंने, कल परसों ही बनाया था चार्ट। देखो ना, एक परसों चार्ट बनाया था आईएएस 1984 के अकॉर्डिंग, मैंने एक टेबल बनाया था जिसमें 10% घटाते थे, 20% बढ़ाते थे, सॉरी घटाते थे, पढ़ाया था परसों। तो अब आप बताओ कि जो आप लोगों का रिवेट है, रिवेट की बात करो, बोलते हैं पढ़ा नहीं रहा, तो रिवेट की मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन शियर कितनी होती? लिखाई थी ना? अरे फील्ड के लगा लिखाई होगी, लिखा रखी ना, नहीं बनाया था। तो वो परमिसिबल कोड कहता है इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या कर जाएगा? ये फेल कर जाएगा। किसके अंदर? शेयर के अंदर। तो इसका मतलब ये कि अगर आपका जो स्ट्रेस है ये किससे ज्यादा रीच कर गया, ये जो स्ट्रेस आया किससे ज्यादा रीच कर गया? अरे टाउ परमिसिबल से ना भैया, टाउ परमिसिबल से क्या कर गया? रीच कर गया। ये क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। किसमें? शेयर स्ट्रेस। या ये बोल सकते हैं कागज, अच्छा एक्चुअल में तब भी नहीं फेल होता, परमिसिबल पे नहीं होता फेल, परमिसिबल तो कागजों में फेल होता है, वो तो हम कागजों में फेल करा देते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि M30, तो M30 तो फेल तो 30 पे होता होगा, लेकिन कागजों में हम क्या बोलते हैं? इसके ऊपर फैक्टर ऑफ शिफ्ट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल WSM, तो WSM हम इसमें फैक्टर ऑफ शिफ्ट लगा 3 का, तो हम ये बोल देते हैं कि भैया इसकी परमिसिबल कितनी है? भैया कितनी है? 10। तो हम कागजों में ये बोल देंगे कि जैसे स्ट्रेस कितना पहुंच जाएगा इसके ऊपर 10, ये फेल कर गया। क्या एक्चुअल में फेल होता है? नहीं, एक्चुअल में इसका मतलब 10 से ऊपर अरे लगाएंगे नहीं ना इसको, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रहे हैं। तो या ये बोल लो कागजों में कि भैया जब आप लोगों का इसका शेयर स्ट्रेस किस ज्यादा चला जाएगा, इसकी परमिसिबल स्ट्रेस है, क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा शेयर में। या ये बोल सकते हैं नॉर्मल कि जब आपका स्ट्रेस मटेरियल की स्ट्रेंथ से क्या आ जाए? ज्यादा आ जाए, ये क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा शेयर में। तो कागजों में तो तभी फेल कर जाएगा जब आपका किससे ज्यादा चढ़ जाएगा। अरे परमिसिबल, अभी तो हम परमिसिबल के ऊपर तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़े थे ना, 1.6 पढ़े थे। अरे है ना, पहले लेक्चर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। तो ये क्या कर जाएगा? शेयर में फेल कर। तो पहला जो फेलियर है वो आपका बोल्ट का या रिवेट का कौन सा फेलियर? अरे बोल्ट का या रिवेट का कौन सा फेलियर? शेयर फेलियर। अब हुआ कैसे शेयर फेलियर? बता दिया मैंने आपको। अरे कैसे फेल हुआ समझ आ गया? और कब फेल होगा ये बताओ? जब आप लोगों की मटेरियल जो आपका बोल्ट या रिवेट है उस पे आने वाला शेयर स्ट्रेस उसकी स्ट्रेंथ से, मतलब जो उसके शेयर में स्ट्रेंथ है उससे क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, वो क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। समझ आ गया? ये ऑनलाइन वाले बताओ, यहां तक मेरी बात समझ आ गया आप लोगों को? अभी खत्म नहीं हुआ, मैं बहुत तरीके से पढ़ाऊंगा क्योंकि कोई सा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में, मुझे नहीं पता। समझ आ गया? तो कब फेल होता समझ आ गया? ऑनलाइन वाले बोलेंगे भैया क्लियर हुई यहां तक बात? क्योंकि आज हमें ये फेलियर पढ़ना है, और जैसे ही फेलियर समझ आएगा तो आपका रिवेट और बोर्ड का फेलियर समझ आएगा। इसके बाद सब डिजाइनिंग करवानी है इसकी, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, डिजाइनिंग करवानी है। समझ आ गया? क्लियर हो गया? चलिए समझ आ गया। अब नेक्स्ट, अब अगर आपका नोट में दे दूंगा, नोट की फॉर्म में जानकारी कि यदि आप लोगों का ये पहला जो आपका, अब मैं प्लान बना रहा हूं बेटा, ठीक है? प्लान से समझ आएगा मुझे, सॉरी प्लान से समझ नहीं आएगा कि कैसे फेल हो रहा। अब एक एरो क्यों आ रहा है? अच्छा ये आएगा, ठीक है। ये आपका पहला, रुको ये पहला, एक प्लेट जॉइंट का नाम बताओ? लैप जॉइंट, लैपिंग हो रखी। और ये तो सबसे बेकार जॉइंट होता ना भाई। अबे आए ना बोलो, रीजन बता रखा था मैंने। इसको मैं अलग मार्क दिखाता हूं ताकि आपको ना लगे कि आपको व्हाइट से दिखाता हूं। ये क्या है? ये क्या लगी हुई है? ये रिवेटिंग या बोल्टिंग लगी हुई, ठीक बेटा? ये और ये, इसको ऊपर मान लो आपने फोर्स लगा रखा है। कैसा जॉइंट है? कैसा जॉइंट है? लैप जॉइंट है। चलिए, जब ये शेयर में फेल होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं? तो बनाना मैंने सिखा दिया। तो जब फेल होगा, हो गया मान लो फेल, तो जब फेल होगा बेटा तो इसका एक का बना रहा हूं मैं, हाँ क्या दोनों का बनाऊं? एक से समझ आ जाता है, इंसान है, ठीक है? मैं वैसे बहुत आराम से पढ़ाता हूं ताकि आपके दिमाग में कोई भी आपका डाउट ना रहे, ठीक है? ठीक है। अब इसका आपका देखो यहां पर शेयर स्ट्रेस जनरेट हुए, आया ना बोलिए?
इस शेयर से जनरेट हुए और ये क्या किया, शेयर में फेल कर गया। ठीक है, अब यहां पर ऐसे फेल करेगा यहां से। अब आप बताइए, अगर आपका कौन सा जॉइंट हुआ, लैब जॉइंट, ये फेल होता है सिंगल शेयर में। कितने शेयर में? ये होता है फेल किस में? और ये मैंने आपको पहले बताया था, सिंगल शेयर, मतलब ये सिंगल शेयर में फेल हुआ। यही अगर आपका क्या हुआ बेटा, अगर आपका ये कौन सा जॉइंट, अगला जॉइंट, ये आपका सेकंड जॉइंट है। सेकंड जॉइंट ऊपर बना दो थोड़ा सा, क्योंकि मैं पहुंच सकता हूं तो बना देता हूं। ठीक है, अब आपका है ये कौन सा जॉइंट है, ये है आपका सिंगल कवर, सिंगल कवर बर्ड जॉइंट। तो कवर प्लेट को मैं अलग अलग कलर्स दिखा रहा हूं। ये कौन सी प्लेट है? कवर प्लेट है। और एक आप लोगों ने रिवेट लगा रखा, रिवेट को भी मैं येलो से दिखा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, समझ आओगे? इसके हेड से समझ आओगे कि रिवेट है। ये आपका हेड है। चलिए, ये भी आपका हेड है, यह आपका हेड है, ये भी आपका हेड है। चलिए, जब इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम सेम ऐसे बनेगा। और जब इसको फोर्स लगाओ, यहां से टूटेगा ना इस शेयर में, और यहां से टूट जाएगा शेयर में। तो ये भी आपका, ये तो ठीक है, बीच लगभग हुआ। तो ये आपका इसके ऊपर वाला टुकड़ा छोटा होगा और नीचे वाला टुकड़ा थोड़ा बड़ा होगा, है ना? अब आया ना, बोलो। ये टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया, ये भी टूट गया और ये भी टूट गया। सेम फेल कैसे हुआ, सारी कहानी मैंने आपको बता दी। चलो ऐसे बनाता हूं, फेल कैसे हुआ सारी कहानी मैंने आपको बता दी है ना, कैसे फेल हुआ, टाउ टाउ। अच्छा, ये भी किस में फेल हुआ? सिंगल शेयर में ना। और आया ना, बोले। तो ये भी किस में फेल होता है? सिंगल। और सिंगल शेयर में कितने टुकड़े होंगे? 2। अब तीसरा मैं बनाऊंगा नहीं, तीसरा आप यहीं से समझ सकते हो कि आप लोगों का ये कितने, एक शेयर, 2 शेयर, डबल शेयर में फेल हुआ। और आया ना, बोले। तो जो आप लोगों का कौन सा जॉइंट होता है? डबल कवर बॉन्डेड, और डबल शेयर में फेल होता है। और आया ना, बोले। और जो आपके बाकी जॉइंट होते हो, अब मैंने ये नहीं बोला कि जॉइंट सिर्फ डबल शेयर सिंगल शेयर में फेल होता है, ऐसा मैंने नहीं पढ़ा है। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कितनी प्लेट लगाई है। और आया ना, बोले। अगर मैं यहां पर प्लेट 3 लगा दूं, कहां गया, अगर मैं यहां पर प्लेट कितनी लगा दूं, यहीं पर अगर मैंने आपकी एक प्लेट और लगा दी, लो, अब आपका अगर आपने यहां पर 3 प्लेट लगा दी, 1 प्लेट, 2 प्लेट और तीसरी प्लेट, लो, अब 3 प्लेट लगा दी और आप लोगों ने रिवेट लगा दिया। अब बता बेटा, थोड़ा दिमाग लगाना होता है ना, इसलिए मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैकेनिज्म को पढ़ना जरूरी है। कि मैं तो ये बोल देता कि डबल शेयर और ट्रिपल शेयर। अब आप बताओ ये कितने शेयर में फेल होगा, बताओ कितनी प्लेट लगा दी? 3। अरे यहां पर कितनी प्लेट लगा दी? यहां पर 1 और 2 थी। अब बताना ये किस में फेल होगा, बताइए अभी किस में फेल होगा, बताओ, डायग्राम देके बता दो, डायग्राम देके बताओ। अबे यार, एक यहां से फेल करेगा और एक यहां, डबल शेयर में फेल हो रहा है ना, आया ना, बोलिए। अब 1 प्लेट और लगा देता हूं इस पे, है ना, तो 1 प्लेट अगर और लगा दूं तो लो, इसलिए बोल रहा हूं कि चीजों को समझना होता है कि देख के बता दें कितने शेयर में। लो, एक आपका 1 प्लेट मैंने और लगा दी, ठीक हो गया। अब 1 प्लेट, अब बताओ कितने शेयर में फेल होगा? अरे 1, 2 और 3, इससे फेल होगा। अबे आया ना, बोलो। देखो, अब जहां पर 2 प्लेट थी, अगर मैंने यहां पर 3 प्लेट लगाई, तो यही लेफ्ट जॉइंट जो पहले आप वन शेयर सिंगल शेयर बोलता, डबल शेयर में फेल हो रहा था ना। अब देखो ना, नहीं आया समझ, क्लियर हो गया? तो ये डिपेंड करता है कि भैया प्लेट कितनी है। लेकिन अगर आपका कोई प्लेट दिया होगा, जब हम डिजाइन करते हैं, तो अगर आपका ट्रिपल शेयर में फेल हो रहा होगा, 4 शेयर में फेल होगा, हम डिजाइन के लिए 2 ही शेयर लेते हैं बस। अब क्यों लेते हो आगे आपको पता चल जाएगा। पर अगर आपको ऐसा डायग्राम दे देगा ऑब्जेक्टिव में और बोलेगा भैया बोल्ट कितने शेयर में फेल होगा, तो गिन सकते हो शेयर। अरे आना, बोलो। वो बात अलग है कि 4 शेयर में फेल होगा तो भी हम 2 ही लेते हैं। अब क्यों लेते हो तो डिजाइनिंग में पता चलेगा आपको जब डिजाइनिंग कराऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको समझ आ गया, क्लियर है? तो लिखो इसको पहला, क्लियर हो गया। अब ये मत बोलना सर एक बार बताओ कि सर एक बार बताओ इसकी परमिसिबल स्ट्रेस कितनी होती है सर रिवेट की, तो लिखवा रखा ना टेबल। अरे बार बार एक ही चीज को नहीं लिखवा सकता हूं, समझ आ गया? बार बार एक ही चीज को नहीं लिखवा तो चलो मैं दूंगा, लेकिन बार बार एक ही चीज को नहीं समझा सकता, क्योंकि जब मैं एक टाइम पे समझा रहा होता हूं तो मैं आपको पता है कि मैं बहुत तरीके से समझा रहा होता हूं, समझ आ गया?
तो वही डाउट पूछ लिया करो कि सर इसकी आपने बोला परमिशन कहाँ कितनी होती है सर, कोड में कहा लिखा हो सर, तो मैंने आपको टेबल बनाई थी परसों। और फील्ड रिवेट की अलग होती है, शॉप रिवेट की अलग होती है, अलग अलग जगह अलग अलग होती है। समझ आ गया? तो लिखिए पहले इसको, अब लिखिए। अच्छा ये डायग्राम बनाया आपने, पहले बनाई डायग्राम, पहले लिखिए शेयर फेलियर ऑफ, शेयर फेलियर ऑफ, शेयर फेलियर ऑफ, शेयर फेलियर ऑफ। अबे किसका पढ़ रहा हूं यार, अरे रिवेट या बोल्ट का ना, तो लिखिए शेयर फेलियर ऑफ रिवेट और बोल्ट। तो हर चीज का क्यों पता होना चाहिए। अभी टॉपिक ऐसे हैं जो कोचिंग वाले कॉलेज में तो क्या 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 ही पढ़ाते होंगे, पर कोचिंग वाले इन टॉपिक को 5 मिनट के अंदर खत्म कर देते हैं कि ये फेलियर उसको बोलते हैं, फेलियर इसको बोलते हैं, इसको भाई इंजीनियर को पता नहीं चल रहा तो वो क्या रहा होता है। और इसलिए उसको स्टिल हमेशा क्या कर, स्टिल और आरसी जैसा सब्जेक्ट हमेशा क्या लगते हैं उसको, कठिन ही लगते हैं, कठिन लगते हैं क्योंकि उनको बेसिक ही नहीं पता ना चीजों का। ठीक है भैया, ऑनलाइन वालों को भी समझ आ रहा होगा। बनाइए फटाफट, आप टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टील जैसे सब्जेक्ट में और आरसी जैसे सब्जेक्ट में मेरे तो डर नहीं लगेगा आपको। समझ आ गया? अरे हमें समझ आ गया। तो कोई सब सब्जेक्ट में डर नहीं डर होता ही क्या है, सारे बेसिक तो एक जैसे ही हैं। मतलब सोम के बेसिक तो अरे शेयर स्ट्रेस सोम के बेसिक तो है। ठीक है, लाइट खोलें तो खोल देंगे, क्योंकि अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है देखने में, कोई बात नहीं, थोड़ा गोराई तो लगूंगा मैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ गोराई तो लग रहा हूँ है। लिख जाइए। तो चलिए पहले ये समझने के लिए है, ये समझने के लिए है। तो लिखिए पहले, तो पहले अब लिखो इसमें, लिखिए पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए। पहले क्या लिखा, शेयर फेलियर ऑफ बोल्ट। लिखिए इफ 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 shear stress shear stress shear stress shear stress in bolt exceed e e x e x c double e d, exceed का मतलब कहता है एक्सीड करना, मतलब इससे आगे पहुंच जाना, ये तो होता है हिंदी मीनिंग। एक्सीड क्या लिखा, इफ शेयर स्ट्रेस इन बीम, सॉरी बीम कर रहा हूं मैं, बोल्ट इज एक्सीड shear exceed permissible stresses of rivet या बोल्ट, इट फेल इन shear। ये किस में फेल कर जाएगा, ये किस में फेल कर जाएगा भैया, शेयर में। समझ आ गया? जो इस पे आने वाले स्ट्रेस है वो किस ज्यादा चले जाएगा, अगर जो हमने क्या कर रखा है इसके ऊपर परमिट कर रखा। तो कागजों में फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ रहे होते हैं ना हम, एक्चुअल में नहीं कर रहा होता। एक्चुअल में तो इसके बाद ही फेल करेगा। एक्चुअल में तब फेल करेगा जब इस पाने वाले स्ट्रेस इसके खुद के मटेरियल की स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए। लेकिन कागजों में बोलते नहीं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बाद हम ये बोलते हैं ये फेल हो गया। समझ आ गया? समझ आ गई? अरे है ना, बोलिए। तो कब फेल होता समझ आ गया? अगला लिखिए, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, ये लैप जॉइंट किसमें फेल करेगा, सिंगल शेयर, सिंगल कवर बट जॉइंट। अरे जब तक नहीं जानकारी है ना एग्जाम में, जब तक एग्जाम में जानकारी नहीं है तब तक आप लोग लैप जॉइंट कितने शेयर में लोगे। अरे सिंगल शेयर ना यार, एक ही जगह टूट रहा है। लेकिन अब अगर आप लोगों का देखो, ये भी तो लैप 1 2 3 4 लैप जॉइंट है, सारी में लैपिंग तो रखी, लेकिन अब कितने शेयर में फेल कर जाएगा, हाँ 3 शेयर में फेल करेगा। और है ना, बोले इसका मतलब इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा क्या देनी पड़ेगी, ताकत। बोलते ना यूनिटी में बल है,
तो यूनिटी में आ गया। सुना होगा बचपन में कि एक क्या बोलते हैं, बूढ़ा व्यक्ति था, उसके 7 बेटे थे, सातों आपस में लड़ते मरते थे, फिर सबको एक एक लकड़ी पकड़ा था, बेटा बोले एक लकड़ी तोड़ के दिखा, तो सब बोलता है यार क्या फालतू की बातें कर रहा है, तोड़ देता है। फिर बोलते एक काम करो, 7 लकड़ी सबको देता है, अब तोड़ पाता है? नहीं तोड़ पाता, अब उसको बहुत ताकत लगानी पड़ती है। नहीं, इसका फिर कहानी बोलता है कि इससे बहुत ये शिक्षा मिलती है कि एकता में बल होता है। तो यहाँ पर आपका ट्रिपल शेयर फेल हो रहा है, तो बहुत ताकत लगानी पड़ेगी अब आपको। समझ आ गया? क्लियर? तो लिखिए नेक्स्ट। समझ आ गया? नेक्स्ट, पहले बोल्ट के बता रहा हूं सारे फेलियर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। अब अगला है कि आपका बोल्ट ही फेल कर जाए बियरिंग फेलियर में। किसमें? बियरिंग पता, जब एक के ऊपर दूसरी चीज रखी होती है स्ट्रेस आता है। जैसा हमारी सॉइल फेल करती है, तो सॉइल किस में फेल करती है? अरे मतलब हमारी फाउंडेशन रखी हुई सॉइल के ऊपर, तो हमने पढ़ना बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो भैया कितना बियर कर सकता है, मतलब जो एक चीज दूसरी चीज के ऊपर रखी होती है, बियरिंग स्ट्रेस होता है। और बियरिंग स्ट्रेस का नेचर कंप्रेस होता है, बता दो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। जब स्ट्रेस पढ़ाता हूं सब बताता हूं, तो चलिए ठीक है, अब ध्यान सुनना। अब ये कब फेल होता है और कैसे फेल होता है इसको समझते हैं। तो देखो क्या हुआ कि जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, जब आपने इसके ऊपर क्या लगाया? फोर्स। तो क्या करेगी, जो अगर आपका जो प्लेट है, प्लेट समझना चीजों को, जब आप इसके ऊपर क्या लगाओगे? फोर्स लगाओगे, तो ये प्लेट भी क्या लगाएगी? ये प्लेट भैया, प्लेट इधर को आएगी और हमारे बोल्ट के ऊपर क्या लगाएगी? एक बियरिंग, अरे बियरिंग स्ट्रेस लगाएगी। देखो बोल्ट प्लेट ना, बोल्ट प्लेट। अब खींच रहे हैं तो क्या करेगा? देखो बियरिंग स्ट्रेस आ रहा है मेरे हाथ के ऊपर, अरे आ रहा है ना। तो किसने लगाई बियरिंग स्ट्रेस? भाई साहब ने। किसके ऊपर? बोल्ट के ऊपर। तो बियरिंग की वजह से मेरा क्या कर सकता है? अरे बोल्ट फेल कर जाएगा। अब जब ये क्या करेगा? फेल करेगा, तो ये बोल्ट कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो पहले बोल्ट ऐसे था, रुक जाओ, पहले बोल्ट ऐसे था, ऐसे, इसको मैं, पहले बोल्ट ऐसे था, ठीक है भैया, या बोल्ट या रिवेट। अगर मैं बोल्ट रिवेट बोलो तो कंफ्यूज मत होइए फिलहाल, ठीक है? अरे समझ आ गया, क्योंकि दोनों के लिए फेलियर एक जैसा ही है, ठीक। अब क्या, चलो मैं इसको हटाओ। अब क्या करेगा, मान लो बोल्ट रिवेट है, तो या बोल्ट है जो भी है, अच्छा ये क्या कर जाएगा? ये ऐसे फेल कर जाएगा। देखो ये ऐसे फेल कर जाएगा। आजा बेटा सॉलिड लाइन आजा। ये और है ना, बोलो, अरे है ना, बोलो ना। बियरिंग में फेल हुआ ना। अबे ऐसे तो हुआ जैसे मेरे हाथ में दिखाया मैंने अभी, ये बियरिंग में फेल हो गया। मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर से चेंज हो जाएगा ना। अब है ना, बोलो, चेंज हो गया। किसकी वजह से? अरे किसकी वजह से? बियरिंग। तो अगर हो सकता है कि ऐसे ऐसे हो जाए, हो सकता है ये ऐसे हो जाए, ऐसे फेल कर जाएगा बियरिंग में। बताना जरा, ऐसे मतलब फोर्स किधर को लग रहा होगा। अगर ऐसे फेल किया, अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अब इधर वाला इधर को खींच रहा होगा, इधर वाला को देखना पड़ेगा स्टेट अगर क्या है। अरे ऐसे फेल कर सकता ना, यहाँ है ना, बोलो। तो मैं अभी एक ही तरफ दिखा रहा हूं, ठीक है, कि मेरी प्लेट इधर को जा रही होगी। समझ आ गया? अरे है ना, बोलिए, ठीक है। तो ये हो गया बियरिंग फेलियर। अब ध्यान से सुनना। तो जो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, या इस प्लेन पे कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा? शियर, है ना, बोलिए। और भैया, और अगर आपका ये क्या हुआ, इधर क्या जनरेट होगा? शियर ना, सॉरी क्या, बियरिंग ना। अब है ना, बोलो। तो बियरिंग कहाँ होगा? बियरिंग इसके, ये स्ट्रेसेस हो गए बियरिंग स्ट्रेस, और है ना, बोलो। तो ये आप लोगों के बियरिंग स्ट्रेस जनरेट हो गए, जिसके वजह से बियरिंग स्ट्रेस की वजह से क्या कर जाएगा? दबने की कोशिश करेगा। समझ आ गया? तो बियरिंग स्ट्रेस हो गया। तो अब बियरिंग स्ट्रेस में कब फेल करेगा? भैया जब आप लोगों का बोल्ट की बियरिंग स्ट्रेस ज्यादा क्या आ जाएगा इसके ऊपर। जब बोल्ट अभी दिखाई थी मैंने, बोल्ट की बियरिंग स्ट्रेस, तो बोल्ट की बियरिंग स्ट्रेस ज्यादा क्या निकल के आएगा इसके ऊपर? बियरिंग स्ट्रेस निकल के आएगा। जो बोल्ट की खुद की स्ट्रेस ज्यादा, बियरिंग स्ट्रेस आ गया, इस प्लेट ने लगा दिया अगर। और ये कब लगाएगा? जब प्लेट स्ट्रांग होगी और कौन कमजोर होगा? सॉरी, प्लेट स्ट्रांग होगा और कौन कमजोर होगा? बोल्ट। यदि प्लेट कमजोर है तब नहीं लगाएगा बियरिंग, लगाएगा लेकिन उससे पहले प्लेट खुद ही फट जाएगी, तो टीयरिंग फेल हो जाएगा प्लेट का। और है ना, बोले, क्योंकि मैं प्लेट का टीयरिंग फेलियर तो पढ़ाना है। तो टीयरिंग फेलियर कब होगा? जैसे मतलब कपड़ा फाड़ना, आपको ये बोल्ट लगा दो, अब इसको टीयर करना है, इसका इसकी स्ट्रेंथ कमजोर होनी चाहिए।
तभी तो टीयरिंग होगा। तो टीयरिंग फेलियर किसका होगा? टीयर का मतलब फटना, टीयर का मतलब फाड़ना, तो वो किसका होगा? प्लेट का। और देखेंगे कब होगा, समझ आ गया? चलिए ऑनलाइन वाले बताएंगे भैया इसको लिखा दो, लिखवा दो, समझ आ गया? तो ये कौन सा फेलियर है? ये कौन सा फेलियर है? बियरिंग फेलियर। तो लिखिए बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट। तो बियरिंग फेलियर में आपका क्रॉस सेक्शन क्या कर जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा। सबसे बड़े एग्जांपल बियरिंग फेलियर का कौन सा? देखो अभी आप लोग जो बैठे हो, तो आप लोगों ने ऐसा हाथ रखा हुआ है, आप देखना जब आप थोड़ी कुछ देर बाद हो तो आपका हाथ दबाव सा होगा, बियरिंग हुई है। कंप्रेसिव स्ट्रेस आता ना, तो बियरिंग स्ट्रेस हुआ। तो लिखिए इसको नेक्स्ट। तो बियरिंग स्ट्रेस ऑफ बोल्ट, यस सर समझ आ गया, ठीक है। तो लिखिए बियरिंग स्ट्रेस, लिखिए इन दिस टाइप ऑफ फेलियर कॉमा द बोल्ट और रिवेट, दोनों का एक जैसा फेलियर है। द बोल्ट और रिवेट इज क्रस्ड, CRUSHED, क्रस्ट का मतलब होता है दबाना ना, अरे क्रशिंग ना, क्रस्ड अराउंड हाफ circumference, CIRCUMFERCNC, circumference of plate। आया समझ? टेक्निकली लिखा दिया बस, और क्या क्या है। देखो ये क्या क्या, जो आपका प्लेट है ना उसका हाफ सरकमफ्रेंस, मतलब ये वाला ना प्लेट होल सरकमफ्रेंस इधर से, तो इधर से क्या क्रश कर गया, जैसे दो खींचो तो ये हाफ सरकमफ्रेंस का राउंड क्या क्या क्रश कर गया। समझ आ गया? समझ आ गया? प्लेट का होल है ना ये, तो एक होल इधर से मेरे 3 हाथ होते तो बता देता, 2 ही हाथ है, चार तो 4 चेप एक से खींचता भी तो है, तो 2 ही हाथ दिए भगवान ने। तो एक ये सरकमफ्रेंस इधर से भी मान लो उधर से खींच रहा है उधर से, तो ये क्या करेगा, इसको क्रश करेगा हाफ सरकमफ्रेंस के अबाउट। उधर से तो नहीं करेगा, तो अगर उधर से लगेगा तो इसके अबाउट। समझ आ गया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो इसमें से। इसमें क्या होता है हिंदी में, किसका जो है शेप क्या कर जाएगा बोल्ट का, सर्कुलर से शेप चेंज हो जाएगा। रायना बोलिए, तो सर्कुलर से शेप चेंज हो जाएगा इसका। तो डायग्राम बनाओ, एक किस फेलियर की वजह से हुआ? बियरिंग। और बियरिंग फेलियर कब अकर करेगा? अरे बियरिंग फेलियर कब अकर करेगा? जब प्लेट की स्ट्रेंथ किससे ज्यादा है, वो दबा देगा इसको। भैया हर चीज को पता होना चाहिए, ठीक है? समझ आ गया? क्लियर है? अच्छा दूसरी चीज, फ्रॉम मंडे से आपकी हिंदी लगा दूंगा, ठीक है? हिंदी की क्लास मंडे से चलेगी आपकी। तो भैया अपने आप को ज्यादा मुंशी प्रेमचंद मत समझिए कि मैं हिंदी तो कर ही लूंगा। एक चिट्ठी लिखाऊंगा, अभी लिखोगे छुट्टी के लिए एक चिट्ठी लिखो, जय साहब एक चिट्ठी लिखो कि मुझे घर जाना है 2 दिन के लिए, CL चाहिए, लिख के दिखाओ जरा, हिंदी में लिख के दिखाओ। ऑफिस में सारे काम हिंदी में होने ऑफिस में। तो अपने आप को ज्यादा मुंशी प्रेमचंद मत समझिए कि सर हिंदी तो हो ही जाएगी, बाकी अंग्रेजी बताओ आप कि सर हमें अंग्रेज बना दो, हिंदी तो मुंशी प्रेमचंद के बाद हमें मिला है साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हो। सर आप क्या बात करो, मैं कहां पढ़ लूंगा हिंदी? तो ज्यादा मुंशी प्रेमचंद मत बनिए। अभी आपको 100 नंबर 200 नंबर अंग्रेजी हिंदी है, उस पर भी आपको उतना ही बराबर फोकस करना है, क्योंकि यहां पर क्वालिफाई नहीं है ना भैया। 200 नंबर बहुत ज्यादा वेटेज होता है, समझ आ गया? तो आपकी शाम को ही होगी क्लास हिंदी की, तो जब मेरे आने से पहले हिंदी चलेगी। 2 महीने का मैंने सर को टाइम दिया हुआ है कि सर 2 महीने के अंदर खत्म करना है, क्योंकि अगले 2 महीने के अंदर मैंने आपको इंग्लिश लगानी है, ठीक है? तो 2 महीने के अंदर मंडे से, और सर लोगों के पास पूरी वो क्या बोलते हैं प्रैक्टिस सीट वगैरह सब बनी हुई है, तो प्रैक्टिस भी करते रहिए, हुआ जो भी होता है उसमें, ठीक है? तो करते रहिएगा, समझ आ गया? तो भैया लाइटली नहीं लेना है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है मेरे एग्जाम में, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू नहीं है तो मेरा हर एक नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस मुझे औरों से आगे जाना है, मैं कुछ नहीं जानता। समझ आ गया? नेक्स्ट क्या लिखा आप लोगों ने, समझ आ गया? नोट, ये तब फेल होता है व्हेन प्लेट इज स्ट्रॉन्गर देन किससे? बोल्ट। प्लेट इज स्ट्रॉन्गर देन बोल्ट, इट may fail in
it may fail in it may fail in it may fail in bearing failure. समझ आ गया? नेक्स्ट लिखिए आप। समझ आ गया भैया? ऑनलाइन लोग को बताइए। तो पहले किसमें बोल्ट किसमें फेल कर जाए? अरे बोल्ट किसमें, रिवेट किसमें फेल कर जाए? बियरिंग में। दूसरा, बोल्ट किसमें फेल कर जाए? शेयर में। नेक्स्ट और लिखेंगे टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट। ठीक है। अब बोल्ट किसमें फेल कर जाए? टेंशन में, है ना? तो भैया टेंशन में कैसे फेल होगा इसको भी समझ लेते हैं। ये समझ आ गया? तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए अब क्या है आगे। तो अब तीसरा है कि बोल्ट किसमें फेल कर जाए? टेंशन में। तो डायग्राम, ऐसा डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर लगे कि टेंसाइल स्ट्रेस कैसा है, किसके ऊपर? बोल्ट के ऊपर। चलिए ऐसे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपकी गजट प्लेट, ठीक है, जैसे आपकी ये है गजट प्लेट, ठीक हो गया? ये गजट प्लेट है। जैसे एग्जाम्पल, आप लोगों ने इसके ऊपर आपका टेंसाइल स्ट्रेसेस कैसे जनरेट हुए इसको भी मैं समझा देता हूं। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस कैसे जनरेट हुए इसको भी थोड़ा कोशिश करते हैं समझाने की। ठीक है, अब यहां पर आपका मान लो एक मेंबर यह है, समझाने के लिए बना रहा हूं बस, ठीक है। और यहां पर बीच में आपने क्या लगा रखी? एक प्लेट लगा रखी, ठीक है। रायना बोलिए, ये प्लेट लगा रखी और नीचे आपने इससे फिर एक दूसरा मेंबर, सब समझाने के लिए ऐसी ड्राइंग नहीं बनेगी। सब सब एक्चुअल में मतलब ड्राइंग ऐसे नहीं बनेगी। मैंने नहीं बोला एक्चुअल में नहीं होगा, पर ऐसी एक्चुअल में क्या नहीं बनेगी? ड्राइंग नहीं बनेगी। समझ आ गया? अरे बोर्ड लगा रखे, ये ऊपर कौन सी प्लेट है? ये गजट प्लेट है। चलो इसमें वेल्डिंग दिखाता हूं, पर वेल्डिंग कर रखी, ठीक है। वेल्डिंग से कनेक्ट कर रखा आपने इसको। यहाँ पर क्या कर रखा आपने? ये वेल्डिंग से कनेक्ट कर रखा, ठीक है। अब इसके ऊपर ये देखे, मतलब ऐसे है, नया समझ। अरे यहाँ पर आप लोगों का एक प्लेट दूसरी प्लेट, उसके ऊपर क्या लगा रखे? आर्म्स निकाल रखे, बाद उसके ऊपर क्या रखा है? रिवेटिंग कर रखी। अब इसके ऊपर आप लोगों ने क्या कर रखा है? इसके ऊपर आपने कौन सा फोर्स लगा रहा है? टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स लगा रखा। अब आपका इस बोल्ट के अंदर क्या डेवलप हो जाएंगे? टेंशन डेवलप हो जाएगा। तो यदि आप लोगों का जो इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाया है वो मटेरियल की किस स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाए? टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाए, ये किस में फेल कर जाएगा? अब सर कितनी ज्यादा हो तो लिखवा रखी मैंने, भले मैंने अभी आपकी बोल्ट के लिखा रिवेट को लिखवा रखी और टेबल बनाया था। अरे आना बोले तो लिखो फटाफट, लिखिए अगला, लिखिए टेंसाइल फेलियर ऑफ बोल्ट। लिखिए if tensile stress in tensile stress in bolt tensile stress bolt greater than किससे? ग्रेटर देन किससे? ग्रेटर देन किससे? परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ बोल्ट ना। बोल्ट में फेल इन किसमें? हाँ, देखता हूं अगर एक्चुअल डायग्राम मिल गया तो। अगर मुझे एक्चुअल डायग्राम मिल गया कि जहां पर टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे होंगे तो मैं आपको उसी से समझा दूंगा। अच्छा, मैं बोल्ट रिवेट साथ ही चल रहा है तो कहीं बोल्ट लिखा रहा हूं, कहीं पर रिवेट लिखा तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। देखो अभी दिखा भी तो ऐसे फेल हुआ,
देखो ऐसे फेल हो गया ये। लो आपको एक दिखाता हूं मैं। लो ये देखो ये फेल हुआ। देखो ये डायग्राम दिख रहा है आपको? ये डायग्राम देखो आप, ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? अब देखो फेलियर से समझ गए होंगे कि भैया आपका कप एंड कोन फॉर्मेशन बन रहा है, मतलब नेकिंग हुई है। नेकिंग पढ़ा था सोम में। एरिया में कमी, एरिया में कमी क्या पता, जिसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगा होगा। अरे फेलियर से पता चल रहा होगा कि भैया सर इसके ऊपर नहीं आई, ये देखो एरिया में कमी आई। अरे आना बोलिए, एरिया में कमी आई। तो इस मैं तो इस देख के बता, अभिमन्यु साहब को क्या पता शेयर में कैसे आपको, मैं तो ये भी बोल सकता हूँ शेयर में फेल हुआ। अरे बोल सकता हूँ लेकिन अंधे मत बनो, इंजीनियर बनो। तो यहाँ पे देखो एरिया में कमी आई है, तो कप एंड कोन फॉर्मेशन हुआ है। दिखाता हूँ और अगर एक्चुअल डायग्राम मुझे मिले तो। देखो ये देखो, ये देखो टेंसाइल, ये देखो कहाँ है? इसमें नहीं खुला क्या अभी तक? इसमें तो खुल गया। अच्छा ये नहीं, ये इसके, अच्छा ये देखो, हाँ ये दिख रहा है। कौन सा स्ट्रेस आ रहा? टेंसाइल। देखो नेकिंग हो रही, फेल कर रहा है किसमें? अरे नेकिंग हो रही किसमें? अरे नेकिंग हो रही है इसमें। एरिया में कमी आई, नेक नेक एरिया में कमी, एरिया 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 में कमी, इसलिए नेक बोलते हैं इसको। तो ये दिख रहा है आप लोगों को? अभी बोला सर ये तो बियरिंग फेलियर। अबे बियरिंग में गधे, बियर में एक ही तरफ होगा बस, हर आप सरकमफेरेंस में। और जब नेकिंग हुई तो दोनों में डक्टाइल मटेरियल टूटने से पहले वार्निंग देते हैं ना भैया, तो नेकिंग होगी उसमें। तो ये टेंसाइल फेलियर है। समझ आ गया? क्लियर हो गया? तो ये हो गया। तो तीन तरीके से मेरा क्या फेल कर सकता है? बोल्ट फेल कर सकता है। समझ आ गया? दूसरा, अब मेरी प्लेट फेल कर सकती है। तो फेलियर ऑफ किसका पढ़ा दिया मैंने? फेलियर ऑफ प्लेट पढ़ा दिया। अब लिखेंगे फेलियर ऑफ प्लेट। अब प्लेट कैसे फेल करती है? तो सबसे पहले लिखिए फेलियर ऑफ प्लेट। अब लिखिए फेलियर ऑफ प्लेट। लिख दिया। नेक्स्ट। तो अच्छा अगर आपने जैसे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, इफ दिमाग लगाना अपना, क्योंकि भैया कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर का, मतलब उसने तो बच्चे बाहर करने हैं ना भाई, कंपटीशन को बाहर करना है। क्वेश्चन आएगा इफ इन रिवेटेड या बोल्टेड कनेक्शन। लिखिए क्वेश्चन लिखो, इफ इन रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शन, इफ इन रिवेटेड और बोल्टेड कनेक्शन, if in riveted or bolted connection, the grade of the grade of plate material, the grade of plate material is plate, grade of plate material is high, very high, and 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 grade of bolt or rivet is very low. Grade of bolt or rivet is very low, very low. Then 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 which failure of फिर रुक गई। अबे यार क्या हो रहा है? कहां से रुकी? नेट की कमी तो नहीं, इस वाले से नहीं हो रखा ना कनेक्ट, उससे उधर वाले से हो रखा, अच्छी हो रहा होगा। चलो कोई बात नहीं।
चेक करना जरा, अब आया, आ गया, ठीक है। चलिए, तो मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने ये पढ़ाया, अगर ऑनलाइन वालों को नहीं देखा है भाई, मैंने कहीं टेंशन में क्या कर गया, फेल कर गया, यही पढ़ाया। अब क्वेश्चन मैंने लिखा है, अगर आवाज आई होगी आप लोगों को, तो आवाज ये बोली मैंने कि इफ, क्या लिखा आपने, इफ इन रिवेटेड और बोल्टेड जॉइंट कनेक्शन आर द ग्रेड ऑफ प्लेट मटेरियल इज वेरी हाई एंड ग्रेड ऑफ रिवेट एंड, क्या लिखा, एंड ग्रेड ऑफ रिवेट और बोल्ट इज वेरी लो, देन व्हाट टाइप ऑफ फेलियर में अकर इन बोल्ट और रिवेट, किस टाइप का फेलियर हो सकता है। अब आप बताओ, आप इंजीनियर हो, जब डॉक्टरों को पता है कि भैया, वो पूछता है हमसे पहले कि क्या हो रहा, सर बॉडी पेन हो रहा है, अच्छा, और कुछ, पेट ठीक है, हाँ पेट ठीक है, मुंह दिखाओ, हाँ ठीक है, तो सिम्टम से बता सकता है कि टाइफाइड हो सकता है, बता सकता है, तो टेस्ट कराता है। इसलिए एक इंजीनियर को पता होना चाहिए भैया, इसी डाटा से पता होना चाहिए कि भैया फेल कौन सा कर सकता, बताइए। बियरिंग फेलियर, ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं है भैया, ऑप्शन लेके करोगे भी क्या, 4 ऑप्शन दिख जाएंगे, एक में तुक्का तो मारना है, तो भैया ऑप्शन की जरूरत ही नहीं होती। अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा ना, तो एक ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन आएंगे तो भी 600 नंबर ले आओगे। तो कौन सा फेलियर होगा बताइए, ऑनलाइन वाले बताएंगे कौन सा फेलियर हो जाएगा, कौन सा फेलियर हो जाएगा। अरे बियरिंग फेलियर ना, प्लेट स्ट्रॉन्ग बोल्ट वीक, क्या करेगा, दबा देगा उसको, समझ आ गया, क्लियर है। अगला लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, कौन सा फेलियर, प्लेट का फेलियर। तो सबसे पहला है, फर्स्ट फेलियर आपका, फर्स्ट लिखिए टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। टीयरिंग फेलियर बता दो प्लेट का, टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, फर्स्ट है प्लेट का टीयरिंग फेलियर। भैया तो समझ गए होंगे अब तो, टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। अब ये टीयरिंग फेलियर कैसे होता है, कैसे हो सकता है, ये भी देखते हैं। तो टीयर का मतलब क्या, फट जाना ना, है ना, बोलिए। तो भैया ये देखो कि आपका टीयर कर गया आपकी प्लेट, प्लेट फट गई। अब देखो, ये देखो कैसे फट सकती है, इसको भी समझते हैं। अब आता है वापिस, देखो, अब आपका देखो बेटा, पीछे मैंने डायग्राम बनाया है क्या, उसी से समझा दूं ताकि मेरा टाइम बच जाए, है मेरा टाइम बच जाएगा। आपको नहीं बचाना टाइम, आपको इन्वेस्ट करना है टाइम को, खर्च करना है टाइम को, समझ लो। हाँ कि सर, अब खर्च का मतलब ये नहीं कि सर मैं सो गया तो इन्वेस्ट कर दिया मैंने, अब इसका 2 गुना मिलेगा मुझे 6 साल बाद। ये कोई म्यूचुअल फंड नहीं है। इन्वेस्ट का मतलब है कि मेहनत करनी है आपको, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब क्या हुआ कि अगर आप लोगों ने इसके ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया, टीयरिंग फेलियर बोल लो या टेंसाइल फेलियर बोल लो, एक ही बात है। टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट बोलो या टेंसाइल फेलियर ऑफ प्लेट बोलो, एक ही चीज है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब आप लोगों ने इसके ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया, पी फोर्स। तो इस पी फोर्स की वजह से, मान लो एक गजट प्लेट, चलो इसको एक गजट प्लेट के साथ कनेक्टेड है, अब आपने इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाया, तो जैसे टेंसाइल फोर्स लगाएगा भैया क्या हो जाएगा कि जो प्लेट है ना, ये प्लेट क्या कर सकती है, टीयर कर सकती, फट सकती, हाँ है ना, बोलिए। तो मैं ये टीयर कैसे दिखा दिया, समझ आ गया। अरे फट गई ना, कैसे फट सकती है, 2 तरीके। पहला तरीका कि भैया प्लेट की स्ट्रेंथ क्या हो जाए, कम हो जाए, किससे, बोल्ट से, पहला तरीका। दूसरा तरीका टीयरिंग में कैसे फेल हो सकता है, बिल्कुल सही बात है कि अगर एंड डिस्टेंस आपने ज्यादा कम दे दी, ज्यादा ही कम दे दी, ये बोल्ट अगर आप लोगों ने यहां ना लगा के यहां लगा दिया, हल्का सा भी इसके ऊपर क्रैक पड़ गया ना, फट जाएगी प्लेट। इसीलिए हमारा कोड क्या बोलता है, बोला बता दे मैंने वहां पे कि भैया मिनिमम इतनी तो क्या देनी है आपको, अरे मिनिमम इतनी क्या देनी है, अरे इस डिस्टेंस को एंड डिस्टेंस बोलते हैं ना। तो अब क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन कि हमने मिनिमम एंड डिस्टेंस प्रोवाइड करने से पहला फेलियर किससे बचा दिया आपने, हाँ, अरे टीयरिंग फेलियर प्लेट से बच जाते हैं ना। कहने का मतलब है यदि आप लोगों ने मिनिमम कौन सा डिस्टेंस दे दिया, हाँ, मिनिमम कौन सा डिस्टेंस दे दिया, एस डिस्टेंस दे दिया। मतलब जैसे एग्जांपल कि अगर ये बटन मेरा यहां ना होता, ये एज है, ये एंड है। अब अगर आपने मान लो कि गुस्से में आके मेरा यहां से गर्दन पकड़ा, मेरा ये फट जाएगा फटा से। लेकिन अगर ये बटन यहां होता और यहां से हमें सिलाई, मतलब जो कपड़ा होता सिलाई जैसा होता वैसे होता, मतलब गोल गला होता। अब ये बटन आपका, ये बटन यहां से टीयरिंग होनी है ना, तो भैया आप फाड़ ही नहीं सकते कभी, क्योंकि मैंने क्या दे रखा, एंड डिस्टेंस दिया है ना। अब है ना, बोलिए, समझ आ गया। तो मिनिमम एंड डिस्टेंस देने से पहला फेलियर कौन सा बच गया,
अब मुझे लिखवाना चाहिए था कहां पे ये चीज, जहां पर मैंने एज डिस्टेंस एंड डिस्टेंस पढ़ाए थे, वहां मुझे एक नोट लिखवाना चाहिए था कि भैया कि अगर आपने मिनिमम एंड डिस्टेंस देने से ही आप किसमें बच जाओगे, टीयरिंग फेलियर प्लेट से बच जाओगे। इसका मतलब है कि जब मैं कनेक्शन को डिजाइन कर रहा हूँ, जब मैं कनेक्शन को क्या कर रहा हूँ, डिजाइन कर रहा हूँ, उस टाइम मैं मिनिमम डिस्टेंस दे दूंगा ना उसी टाइम। तो आप हमें डिजाइन करना है ना, मतलब बचाना है ना, कनेक्शन को बचाना है, हम किसको कंसिडर ही नहीं करते डिजाइनिंग में। अरे टीयरिंग फेलियर ऑफ किसको, अरे टीयरिंग फेलियर ऑफ किसको, प्लेट को कंसिडर ही नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं होगा फेल। क्यों? अरे क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या दे दिया वहां पर, एंड डिस्टेंस दे दिया। तो हम आएगा ना आगे, जब मैं बोल्ट को डिजाइन करूंगा बस हम बोलेंगे पीएस, पीबी और पीटी। मतलब पीएस का मतलब क्या है, शियर फेलियर ऑफ बोल्ट, पीबी का मतलब क्या है, बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट, और पीटी का मतलब है टीयरिंग फेलियर ऑफ, टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट। तो अभी एक ये भी टीयरिंग है, एक टेंशन फेलियर भी होगा अब ये भी टेंसाइल ही है। लेकिन टीयर का मतलब बोले कि इसमें प्लेट क्या कर जाती है, फट जाती है। तो टीयरिंग बोल लो, टेंसाइल बोल लो, एक ही बात है। लेकिन यहां पर टेंसाइल मतलब टेंसाइल में दूसरे को है, तो ये भी टेंसाइल में ही, टेंसाइल में टीयर होगा ना, कंप्रेसर में टीयरिंग नहीं होगी, कंप्रेसर में बियरिंग होगी। अरे आया ना, बोलिए। तो लिखिए इसको सबसे पहले, कौन सा फेलियर, टीयरिंग फेलियर ऑफ क्या, प्लेट। तो आज मैं टीयरिंग फेलियर पे छोड़ दूंगा क्योंकि मैं अच्छा कल मैं आप लोगों को कल आएंगे आप लोग कितने बजे, कल तो आप लोगों की छुट्टी होगी, छुट्टी है। अच्छा तो आप लोग आएंगे क्या बोलते हैं, सुबह मैं स्प्रिंग पढ़ाऊंगा। स्प्रिंग कितने बजे, 8:30 बजे स्प्रिंग पढ़ाऊंगा मैं। तो कल की टाइमिंग सुन लो, 8:30 बजे मैं स्प्रिंग पढ़ाऊंगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। उसके बाद 8:30 से लेकर 9:30 छोड़ दूंगा, 9:30 छोड़ दूंगा, नाश्ता करके आना, कुछ भी करके आना, 10:30 बजे मिलेंगे। उसके बाद मैं 4 घंटे की लगातार फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास लूंगा। ठीक है, तो पहले सोम करेंगे क्योंकि सोम ऑलरेडी खत्म होने वाला है। स्प्रिंग, थिन सिलेंडर, शियर स्ट्रेस, 3 बचा हुआ है। इसके बाद क्योंकि फ्लूइड बड़ा सब्जेक्ट है, दूसरी बात समझाने में बहुत दिक्कत होती है मुझे, क्योंकि आप लोगों को फिजिक्स नहीं आती तो मुझे हर चीज बतानी पड़ती है। तो ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो 4 घंटे की आप लोगों की फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास होगी। ठीक है, कल बुद्ध पूर्णिमा है, मेरी भी छुट्टी, आपकी भी छुट्टी है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहेगा। ठीक है, शाम को अगर मेरे पे एनर्जी रही थोड़ी बहुत तो मैं स्टिल पढ़ा दूंगा, लेकिन ये मान के चलो फिर कल स्टिल नहीं होगी। समझ आ गया? तो इसको लिख लो, अगर रहा या टाइम बचा तो कर लेंगे। ठीक है, तो 4 घंटे की लगातार क्लास दूंगा, पिछले बार भी ली थी, इस बार भी 4 घंटे की लूंगा लगातार। ठीक है, ताकि हम जल्दी फ्लूइड स्टैटिक में घुस जाए, क्योंकि सरफेस टेंशन समझाने में तुम्हें 1 घंटा लगाना पड़ेगा। और मुझे तुम्हें क्या लगता है, सरफेस टेंशन तो नहीं कि भैया कि बस टेंसाइल फोर्स पर टाइम होता है, भाई बहुत कॉन्सेप्चुअल है। दिक्कत यह है, आप बोल दो कि सर मत पढ़ाओ 4 घंटे, 1 घंटे के अंदर खत्म करो। मैं 1 घंटे, आज 15 मिनट लगेगा सरफेस टेंशन खत्म होने में, 15 मिनट में लगेगा, लेकिन वो काम नहीं करने जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना बने। क्यों करना भैया, पढ़ना ही क्यों, फिर मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ गया? तो लिखिए इसको, तो इसको लिखे, डायग्राम बना दो। और ये फेल हो गया किसमें, अरे क्या होगा, टीयरिंग होगी, फट गई। या टीयरिंग को टेंसाइल फेलियर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो गया, टेंसाइल फेलियर। तो लिखिए इसको, तो टीयरिंग फेलियर देखना जरा, अब वो तो नहीं हो रहा, अब तो क्लास चली ना। हाँ, लिखो पहले टीयरिंग और टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट। फटाफट लिखेंगे, फटाफट लिखिए। This failure is occur when plate are weaker than, जब प्लेट कमजोर हो जाए किससे, अरे जब प्लेट कमजोर हो जाए किससे, हमारे बटन क्यों टूटते बताना, अरे क्योंकि धागे कमजोर होते हैं। अरे हाय ना बोलिए। या अगर मैं उंगली रख दूं यहां पे और फिर फाड़ू, ये फटेगा। क्यों फटेगा, स्ट्रांग है हड्डी अंदर से, है ना। और अगर ये स्ट्रांग होगा तो उंगली टूट जाएगी, दो चीज होनी। लिखे, तो लिखा फेलियर अकर व्हेन प्लेट इज weaker, weaker, weaker than bolt। ठीक है, अरे समझ आ गया। नेक्स्ट, ये तब भी फेल कर,
जब आपने एंड डिस्टेंस क्या दी हो, अरे बहुत कम हो, अरे हाँ ना बोलिए, रुक जाओ, नहीं उसको मैं स्प्लिटिंग फेलियर बोल दूंगा, वो स्प्लिट कर जाएगा। फिर स्प्लिट का मतलब दो टुकड़े हो जाएंगे ना, स्प्लिट है वो भी यही फेलियर, टेंशन फेलियर, लेकिन वो स्प्लिट दो टुकड़े हो जाएंगे ना उसके, और स्प्लिट फेलियर है, और स्प्लिट कर जाएगा जब बहुत जल्दी, लेकिन वहां से फिर टीयरिंग होनी शुरू हो जाएगी। समझ आ गया? नेक्स्ट, अगला फटाफट लिखेंगे। नेक्स्ट, टीयरिंग फेलियर, टीयरिंग फेलियर, टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट कैन बी प्रिवेंटेड बाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट को किससे बचा सकते हैं? बताइए भैया, ऑनलाइन वाले बताएंगे कैसे बच सकते हो इससे। अब फिर चला गया यार ये, कब रुके अभी? चलो ये लिख लो भैया, सुन लो, ये ऑनलाइन वालों को दिख गया था, यही क्लोज कर रहा हूं मैं क्लास, क्योंकि ताकि डिस्टर्ब ना हो कल की क्लास। भैया सुना आपने, इसमें यह है कि अगर आपकी ये तब फेल होगा, टीयरिंग कब फटेगी प्लेट, कब फटेगी प्लेट? जब आपकी वो स्ट्रेंथ क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए और प्लेट कम हो जाए। यार इससे कनेक्ट करना क्लास, ये वो नेट ही नहीं पकड़ रहा वहां से। हाँ ठीक है, दूसरा लिखो नोट, नोट कि टीयरिंग फेलियर से हम कैसे बच सकते हैं? टू प्रोवाइड मिनिमम एज डिस्टेंस, तो करनी है, टू प्रोवाइड एटलीस्ट मिनिमम एंड डिस्टेंस, कम से कम आपको मिनिमम, और कितना बोलता कोड, मिनिमम एंड डिस्टेंस कितना होना चाहिए, पढ़ाया था तो भैया तो याद रखना, अब दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मिनिमम एंड डिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। समझ आ गया? क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अभी मिलते हैं, देखते हैं जरा वो